This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। दोस्तों, आज का मार्केट का सीन थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी इंटरेस्टिंग है, इंडिया में भी रिफॉर्म्स और अपडेट्स आ रहे हैं और टेक्निकल चार्ट्स कुछ अलग ही स्टोरी सुना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, आज मार्केट होगा ऊपर की तरफ या फिर प्रेशर में? एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटी क्या सिग्नल दे रही है? और आज के स्टॉक्स टू वॉच लिस्ट में कौन सी कंपनी स्पॉटलाइट में रहेंगी जो शायद आपके ट्रेडिंग डे का गेम चेंजर बन सकती है? इन सब के जवाब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सस्पेंस यही है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक पॉइंट आपके ट्रेडिंग डिसीजन को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज है कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। भाई लोग, कल का मार्केट सेशन थोड़ा सा बोरिंग या फिर बस कॉशियस था? इन्वेस्टर्स का मूड देखो। निफ्टी 50 क्लोज हुआ 24,734.30 पे, मतलब बस थोड़ी सी ऊपर चढ़ाई, 0.08% का गेन हुआ। ओपनिंग था 24,980.75 और हाई लो देखो 24,709.55 से लेकर 24,980.75 तक रेंज रहा। मतलब ऊपर के लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, समझे ना? बैंक निफ्टी का सीन भी कुछ अलग नहीं था। क्लोजिंग था 54,075.45, मतलब बेसिकली फ्लैट ही रहा, सिर्फ 0.01% का अपटेक। ओपनिंग था 54,379.60 और डेज रेंज 53,973.80 से लेकर 54,417.85 तक, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन ट्रेंड न्यूट्रल ही रहा। मार्केट में टेंशन या एक्साइटमेंट ज्यादा नहीं थी। सेंसेक्स भी अपने पेस में था। क्लोज हुआ 80,701.01 पे, प्लस 0.19% का छोटा सा गेन। ओपनिंग था 81,456.67 और डेज रेंज 80,614.45 से लेकर 81,456.67 तक, मतलब ऊपर के लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, पर फिर भी पॉजिटिव क्लोज हुआ। कैंडल पैटर्न देखो, तीनों मेजर इंडाइसेस ने बेरिश कैंडल बनाया, मतलब ओपनिंग से नीचे क्लोज हुआ, मतलब लोगों ने ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन हाँ, कंपेयर करोगे प्रीवियस सेशन से तो पॉजिटिव क्लोज है। थोड़ा मिक्स फीलिंग है, इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं लेकिन होप भी है मार्केट में। भाई लोग, बेसिकली कल का मार्केट था थोड़ा बोरिंग, थोड़ा टेंस और थोड़ा छोटा सा रिलीफ वाला, ओवरऑल फ्लैट ही कहा जा सकता है। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना दोस्तों को भी, ये रियल टाइम मार्केट इनसाइट मिले। और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इनसाइट। भाई लोग, चलो पहले ग्लोबल क्यूज का सीन देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी 24,889 पे ट्रेड कर रहा है, हल्का सा ग्रीन में, 61 पॉइंट्स अप, मतलब सेंटीमेंट न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। अब डाउ जोन्स को देखो, 45,621 पे क्लोज हुआ, सॉलिड 350 पॉइंट्स की रैली, मतलब यूएस मार्केट में बायर्स ने पूरा मोमेंटम दिखाया है। नैस्डैक भी मस्त चला, 209 पॉइंट्स ऊपर, ऑलमोस्ट 1% की जंप, मतलब टेक स्टॉक्स ने अपना फुल सपोर्ट दिया है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स का मूड देख के लगता है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, रिस्क एपेटाइट वापस आ रहा है। लेकिन हाँ, लेबर डेटा और नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट आ जाने वाली है, उसके चलते कॉशियसनेस भी कहीं ना कहीं रहती है। अब सीन ये है कि आज के लिए इंडियन मार्केट सेंटिमेंट को हम कॉशियस पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि एक तरफ ग्लोबल क्यू स्ट्रांग है, यूएस मार्केट ऊपर गए हैं, ऊपर से गिफ्ट निफ्टी भी ग्रीन में है। पर कल के डेटा के चलते थोड़ा कॉशियस रहना बनता है, मतलब तेजी भी मिलेगी लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। सिंपल सा इक्वेशन है भाई। भाई लोग, अब थोड़ा मार्केट का फ्लो, एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा देखते हैं, क्योंकि ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। देखो, एफआईआई ने कल सेलिंग की, नेट 106.34 करोड़ का आउटफ्लो हुआ, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस मूड में थे या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया, थोड़ा प्रेशर मार्केट पे रहा यार।
वहीं DIS ने काम किया, 2233.09 करोड़ का नेट इनफ्लो था। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई और ये मार्केट को सपोर्ट दे रहा था। बेसिकली सिचुएशन ये है, फॉरेन सेलिंग है लेकिन डोमेस्टिक बाइंग स्ट्रॉन्ग है। मतलब ओवरऑल सेंटिमेंट मिक्स्ड है। पेशेंस और अलर्टनेस दोनों चाहिए। जल्दी जंप मत मारो और लेवल्स पे ध्यान दो, वरना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। भाई लोग, मार्केट में आज काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, ग्लोबल भी डोमेस्टिक भी, और दोनों के सेंटिमेंट का इम्पैक्ट आ सकता है। चलो देखते हैं क्या सीन है। यूएस की तरफ देखो, ISM सर्विसेज PMI 52 आ गया। मतलब सर्विसेज सेक्टर में थोड़ी रेजिलियंस है, लेकिन भाई लेबर मार्केट थोड़ा सॉफ्ट दिख रहा है और टैरिफ्स का टेंशन भी इन्वेस्टर्स को रिलैक्स नहीं करने दे रहा। मार्केट अब नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट का वेट कर रहा है आज का। ये रिपोर्ट फेड के रेट कट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, सो थोड़ा टेंशन है। फिर यूएस इंडिया ट्रेड टेंशंस का भी सीन है। इंडियन गुड्स पे 50% का टैरिफ लग गया है। यूएस एक्सपेक्ट कर रहा है इंपोर्ट्स कम होंगे और इंडिया भी अलग अलग मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहा है ताकि इंपैक्ट कम हो। मतलब भाई ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स काफ़ी ट्रिकी हो गया है। गल्फ मार्केट्स की बात करें तो मिक्स्ड हसीन। ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं और फेड के रेट कट का एक्सपेक्टेशन है, इसलिए कुछ मार्केट स्ट्रांग रहे और कुछ थोड़ा वीक। ओवरऑल कॉशियस सेंटिमेंट ही रहा। अब इंडिया की तरफ आते हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स का इंपैक्ट क्लियर दिख रहा है। गवर्नमेंट ने 396 कंज्यूमर आइटम्स पे जीएसटी कट कर दिया है। सोप्स, शैम्पूज, हेयर ऑयल्स, स्नैक्स सब इंक्लूडेड है। भाई ये स्टेप कंजम्पशन डिमांड को बूस्ट करने के लिए है, स्पेशली फेस्टिव सीजन के टाइम पे। ऑटो सेक्टर को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ। एमएनएम से लगभग 10% का जीएसटी कट का एडवांटेज। एफएमसीजी में ब्रिटानिया, नेस्ले, HUL सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। इंश्योरेंस में भी LIC और ICICI लोम्बार्ड 3% तक ऊपर गए क्योंकि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी हटा दिया गया। पर हाँ भाई, जीएसटी रिफॉर्म के बाद ऑटो, FMCG और NBFC स्टॉक्स में बाइंग हुई, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही थी। इसलिए मार्केट अपने इंट्राडे हाइज से नीचे क्लोज हुए। मतलब मार्केट में थोड़ा एक्साइटमेंट था, थोड़ा कॉशियसनेस भी। समझ रहे हो ना? अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। भाई लोग, अब देखो निफ्टी का सीन अभी थोड़ा ट्रिकी है। मतलब पेशेंस और अलर्टनेस दोनों चाहिए ट्रेडिंग के लिए। मार्केट अभी एक नो ट्रेड जोन में अटका हुआ है। 24,705 से 24,780 के बीच कंसोलिडेट हो रहा है। मतलब अभी डायरेक्शनल मूव लेना रिस्की हो सकता है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा और लेवल्स पे ध्यान देना होगा, वरना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,780 है। थोड़ा ऊपर गया तो 24,838 और फिर 24,922 तक टेंशन आ सकती है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 24,052 पे है। मतलब वहां से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है। शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए एक्साइटमेंट हो सकती है, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है भाई। सपोर्ट की तरफ देखो, इमीडिएट सपोर्ट 24,705 और थोड़ा नीचे 24,621 है। मतलब ये लेवल कुशन प्रोवाइड करेगा अगर मार्केट गिरता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,522 और 24,468 पे है। मतलब यहां से रिबाउंड का चांस काफी स्ट्रॉन्ग है, या फिर पैनिक सेलिंग भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन है। अब सिनेरियो का सीन देखो, अगर मार्केट बुलिश हो जाए और 15 मिनट कैंडल 24,780 के ऊपर क्लोज करे तो ऊपर मोमेंटम आ सकता है। टारगेट्स पहले 24,838, फिर 24,922 और फाइनली 24,002 तक हो सकते हैं। मतलब फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट ट्रिगर हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकती है भाई। लेकिन अगर मार्केट गिरता है और 15 मिनट कैंडल 24,705 से नीचे क्लोज करे तो डाउनसाइड टारगेट्स खुल जाएंगे। पहला 24,621, फिर 24,522 और फिर 24,468 तक डाउनवर्ड मूव पॉसिबल है। मतलब कॉशियसनेस चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है यार। और हाँ, फॉल्स ब्रेकआउट का सीन भी ध्यान में रखो। अगर प्राइस 24,780 क्रॉस करता है लेकिन सस्टेन नहीं करता तो शॉर्ट पोजीशंस के लिए 24,705 और 24,580 टारगेट किया जा सकता है। वैसे ही अगर प्राइस 24,705 पे बाउंस करता है तो ऊपर के टारगेट्स फिर से 24,780 और 24,838 हो सकते हैं। भाई लोग, बेसिकली अभी मार्केट साइडवेज है। पेशेंस और अलर्टनेस दोनों चाहिए। जल्दी जंप मत मारो और लेवल्स पे ध्यान दो, वरना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। भाई लोग, अब देखो बैंक निफ्टी का सीन देखते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी मार्केट एकदम साइडवेज चल रहा है। देखो, इंडेक्स एक डिफाइंड नो ट्रेड जोन में अटका हुआ है। 53,975 से 54,100 के बीच कंसोलिडेट हो रहा है। मतलब अभी डायरेक्शनल मूव लेने के लिए पेशेंस काफी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स बस फ्रेश ट्रिगर का वेट कर रहे हैं।
रेजिस्टेंस की तरफ देखो, इमीडिएट रेजिस्टेंस 54,100 है, थोड़ा ऊपर गया तो 54,250, फिर 54,498 तक टेंशन आ सकती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर 54,635 और फिर 54,597 पे है, मतलब वहां से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है। शॉर्ट टर्म ऊपर का स्विंग पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है भाई। सपोर्ट की तरफ देखो, इमीडिएट सपोर्ट 53,975, 53,900 और 53,860 पे है। मतलब अगर मार्केट गिरता है तो ये लेवल्स थोड़ा क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थोड़ा नीचे 53,766, 53,578 और फिर 53,335 तक डाउनवर्ड मूव पॉसिबल है। मतलब यहां से रिबाइंड का चांस काफी स्ट्रांग है या फिर पैनिक सेलिंग भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन है यार। अब सिनेरियो का सीन देखो, अगर मार्केट बुलिश मूड में है और 15 मिनट कैंडल 54,100 के ऊपर क्लोज करे तो ऊपर मोमेंटम आ सकता है। टारगेट्स पहले 54,398, फिर 54,635 और फिर 54,957 तक हो सकते हैं। मतलब बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेंथ दिखेगी और बाइंग इंटरेस्ट ट्रिगर हो सकता है। एक्साइटमेंट हो सकती है भाई, लेकिन अगर मार्केट गिरता है और 15 मिनट कैंडल 53,975 के नीचे क्लोज करे तो डाउनसाइड प्रेशर आ सकता है। पहला 53,766, फिर 53,578 और फिर 53,355 तक डाउनवर्ड मूव पॉसिबल है। मतलब कॉशन चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है यार। और हाँ, फॉल्स ब्रेकआउट या रेंज ट्रेडिंग का सीन भी ध्यान में रखो। अगर प्राइस 54,100 क्रॉस करता है लेकिन सस्टेन नहीं करता तो शॉर्ट कवरिंग के लिए 53,900 और 53,860 टारगेट किया जा सकता है। वैसे ही अगर प्राइस 53,975 पे बाउंस करता है तो ऊपर के टारगेट्स फिर से 54,100 और 54,250। भाई लोग, बेसिकली बैंक निफ्टी अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। पेशेंस और अलर्टनेस दोनों चाहिए। जल्दी जंप मत मारो और लेवल्स पे फोकस रखो, वरना ट्रिकी हो सकता है। भाई, आज का ओवरऑल मार्केट का मूड समझने लायक है। बिल्कुल कंसोलिडेशन मोड में है। इंडाइसेस अपनी एक फिक्स्ड सी रेंज में ही घूम रहे हैं। कोई बड़ा ब्रेकआउट या फिर क्रैश टाइप का सेटअप अभी क्लियर नहीं बन रहा। आउटलुक की अगर बात करूं तो साइडवेज टू माइल्डली पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, ट्रेडर्स के लिए ट्रेंड फॉलोइंग अभी उतना काम का नहीं होगा। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज पे फोकस करना ही ज्यादा लॉजिकल होगा। और सबसे क्रूशियल पॉइंट, फाइनल डायरेक्शन डिसाइड करेगा ग्लोबल क्यूज और सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज का फ्लो। अगर कहीं से भी सेंटिमेंट फ्लिप हुआ तो मार्केट एकदम उल्टा पकड़ लेगा। चलो अब देखते हैं आज के लिए स्टॉक्स टू वॉच लिस्ट। सबसे पहले बायोकॉन। एफडीए ने उनके बेंगलुरु फैसिलिटी का इंस्पेक्शन कंप्लीट किया है और हां, एक फॉर्म 483 इशू भी हुआ है। 5 ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, बट टेंशन वाली बात नहीं, ये मोस्टली प्रोसीजरल है। डेटा इंटेग्रिटी या कंप्लायंस इशू का मैटर नहीं है। फिर जाइडस लाइफ साइंसेज, भाई ये तो एकदम हाईलाइट है। उनकी सब्सिडरी ने नेदरलैंड्स की सिंथॉन बीवी के साथ डील पकड़ी है ओजेनीमॉड कैप्सूल्स के लिए, बेसिकली जेपोजिया का जेनेरिक वर्जन यूएस मार्केट के लिए। और कमर्शलाइजेशन की जिम्मेदारी जाइडस की होगी। एमएस पेशेंट्स के लिए बड़ी बात है ये। एनएचपीसी में भी अपडेट आया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भूपेंद्र गुप्ता को सीएमडी अपॉइंट कर दिया है 5 साल के लिए। मतलब अब संजय कुमार सिंह का एक्स्ट्रा चार्ज खत्म। अब सम्मान कैपिटल, यहां हिमांशु मोदी को डेप्यूटी सीईओ बनाया गया है। ये बंदा पहले सुजलॉन में सीएफओ था 4 साल तक, तो क्लियरली फाइनेंस बैकग्राउंड स्ट्रांग है। वरुण बेवरेजेस भी एकदम एक्टिव है। उन्होंने एक जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है व्हाइट पीक रेफ्रिजरेशन नाम से। ये जेवी इंडिया में विजी कूलर्स और रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट बनाएगा। मतलब कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में थोड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला स्टेप। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स में भी इन्होंने अवाडा क्लीन प्रोजेक्ट से एक बड़ा ऑर्डर क्रैक किया है। 9 ट्रांसफॉर्मर्स सप्लाई करेंगे, टोटल वैल्यू अराउंड 78 करोड़। काफी सॉलिड डील है। भारत फोर्ज भी हेडलाइंस में है। सब्सिडरी अग्नेयास्त्रा एनर्जेटिक्स ने आंध्र प्रदेश में लगभग 950 एकड़ लैंड खरीदने का अग्रीमेंट किया है। प्लान है एक डिफेंस एनर्जेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स डेवलप करने का। हाई एक्सप्लोसिव्स, एम्यूनेशन, प्रोपेलेंट्स और फ्यूचर में रॉकेट्स और मिसाइल्स तक एक्सपैंड करने का भी प्लान। एकदम स्ट्रेटेजिक मूव लगता है। एनटीपीसी में भी एक डेवलपमेंट है। उन्होंने तांडा थर्मल पावर स्टेशन के स्टेज 1 के 4 यूनिट्स परमानेंटली डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। कैपेसिटी कट हो गई है, बट ओवरऑल ग्रुप कैपेसिटी अभी भी 82,926 मेगावाट पे खड़ा है।
चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है और बिगनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।